हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भाई हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मान लो नीट एग्जाम है या एमबीबीएस नर्सिंग या अदर कोई एग्जाम हो, लेकिन उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमारा वीक सब्जेक्ट आ जाता है और हम लोग वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते, जिसके कारण हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे पास मान लो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ है, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जो हमारी समझ में नहीं आता, या हम खुद बोल देते हैं, हमारा माइंड खुद बोल देता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। देखो आप लोगों को बता दें, अगर हमें किसी भी चीज में, मान लीजिए नीट एग्जाम में ही हमें अगर सिलेक्शन लेना है, तो हमें एवरी सब्जेक्ट पर प्रॉपर कमांड बनानी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है मतलब कि एक सब्जेक्ट से तो नहीं आते, सारे के सारे जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वहां से पूछा आता है। तो हमारा मेन मकसद है कि हमें तीनों सब्जेक्ट पर कमांड बनानी होगी और तीनों को ही हमें जब पेपर देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन मन में रहता है कि भैया वीक सब्जेक्ट है, इसे स्ट्रॉन्ग करें, तो करें कैसे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो वीक सब्जेक्ट को, कितना भी वीक सब्जेक्ट क्यों ना सही, उसको भी आप आराम से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप लोगों की भी कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ में से कोई भी ऐसा वीक सब्जेक्ट है, तो मुझे कमेंट में अभी बताइएगा कि सर हमारा फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या मैथ है या बायो है, क्या है आखिरकार। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मैं बातें बताऊंगा उनको फॉलो करना, और आप लोग देखेंगे बहुत कम समय में आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर भी कर पाएंगे और वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग भी बना पाएंगे। सबसे पहला है डिसाइड बेस्ट टाइम। आप लोगों को बता दें कि जब हम पढ़ाई करने के लिए, देखो आप लोगों को बता दें जो आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मान लो बायोलॉजी है, ठीक है, और बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बायोलॉजी को चाहे मैं सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े या शाम को पढ़े या नाइट पढ़े, कभी भी पढ़वाओ, मैं पढ़ने को एवरी पे तैयार हूं। लेकिन आप लोगों को बता दें हमारी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कब होती है, ये भी हमें पता लगाना है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देखो मॉर्निंग के टाइम में पढ़ने में सबसे बेस्ट समय रहता है, ठीक है, और आप लोगों को बता दें इवनिंग के समय में भी बेस्ट रहता है। लेकिन आपने देखा होगा दोपहर के समय में, नाइट के समय में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लेजीनेस में आते हैं, उनको पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आपको क्या काम करना है, अपोजिट चलना है। जब आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, ठीक है, उस समय आप लोगों को हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, वीक सब्जेक्ट पढ़ना है उस समय। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, वीक सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या काम होगा, उस चीज को भी समझ पाएंगे, उसके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे और उसके लॉजिक में भी आप लोगों का दिमाग लग पाएगा। और जब आप लोगों का बता दें वो तो तुम्हारा काम हो गया, लेकिन जब आपको लेजीनेस आ रही है तो उस समय अगर बायोलॉजी पढ़नी है तो बायोलॉजी तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूं। तो आपको अपोजिट इस तरीके से चलना होगा। दूसरे नंबर पर स्किप हार्ड एंड स्टडी इजी। आप लोगों को बता दें, शायद आप लोगों को पता होगा कि आपको क्या काम करना है, जो बहुत हार्ड चीजें हैं, ठीक है, उनको आप लोगों को क्या काम करना है, जो सबसे ज्यादा हार्ड चीजें उनको थोड़ा स्किप करो। पहले मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जो है वीक सब्जेक्ट जो है, हार्ड सब्जेक्ट, उसको पढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है, उसको खोलकर ही नहीं देखता। तो पहला आप लोगों का काम यही होगा कि भैया कैसे भी करके हम उस बुक को खोलें तो सही, उसे पढ़े तो सही, और आपको बस एक ही वर्ड बोलना है कि भाई जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं समझ लूंगा, और जो नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं उसे छोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता दें पहले पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। और आप लोगों को जब आप पढ़ने बैठेंगे तो एक पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो बुक में जो होगी, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो एक फ्लो बन जाएगा और वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बात और सुनिएगा कि जब आप मान लो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या मान लो कोई चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो एक काम किया करो, मान लो कोई चीज तुम्हें दिक्कत कर रही है इस तरीके से, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप उसकी वन शॉट वीडियो देख लो। जब वन शॉट वीडियो देखोगे तो आपको एक्सपर्ट द्वारा वो बातें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी, तो वो तुम्हारे समझ में आ जाएंगी। जब उसी चीज को आप लोग खुद से पढ़ोगे तो वो चीजें और अच्छे तरीके से आप लोगों के माइंड में आ जाएंगी। तो अगर मान लो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप एक काम करो, उससे रिलेटेड वन शॉट वीडियो जरूर देख लो, ठीक है, एक अच्छे टीचर की, ठीक है, ये आप लोगों को काम करना होगा। उसके बाद में क्या है कि आपको तीसरे नंबर का पॉइंट्स है, देखो पहला तो आपको बेस्ट टाइम मतलब डिसाइड करना बेस्ट टाइम टेबल, दूसरा स्किप हार्ड स्टडी इजी, तीसरे नंबर का है ब्रेन हैक। आपको क्या काम करना है, इस ब्रेन को चैलेंज देना है
क्योंकि आप लोगों को बता दें चैलेंज में कोई मतलब कि स्टूडेंट हो या कोई अदर बंदा हो, वो थोड़ा अलर्ट हो जाता है, उसी तरीके से हमारा माइंड जो होता है वो भी अलर्ट हो जाता है। आप माइंड को चैलेंज दो कि आप पर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपसे नहीं हो पाएगा, तो आपका माइंड अपोजिट चलेगा। क्यों? मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा भाई? तो आपका माइंड जो वो तो बहुत पावरफुल है, ठीक है। जब वो अपने पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो आप अपने माइंड को चैलेंज देंगे तो अब वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और आप देखेंगे कि जो चीज समझ में नहीं आ रही थी, आपका जो माइंड है वो फुल फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस चीज में लग जाएगा और जो वीक सब्जेक्ट था वो भी आप लोगों का स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आपका जो माइंड है उसे समझने में प्रॉपर लगेगा, ठीक है। जब आप चैलेंज देंगे तो आपको बता दें वो चैलेंज एक्सेप्ट भी करेगा और सारे काम होंगे। लेकिन आप ये मत करना कि खुद ही वो आपने चैलेंज दिया कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा और तुम्हारा माइंड कहना हाँ भैया मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो छोड़ दे रहा हूं पढ़ाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आगे अगला है 4th नंबर का माइंड सेट ऑफ एथलीट्स। आप लोगों को बता दें एथलीट्स मान लो जितने भी होते हैं, जो भी वो काम करते हैं, आप लोगों ने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि वो डेली प्रैक्टिस जरूर करते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो, लेकिन प्रैक्टिस उनकी भरपूर मात्रा में होगी। जिम करने वाला व्यक्ति है ना, देखा होगा कि जिम जाता है तो आप लोगों ने कुछ बीच बीच में मतलब बॉडी पेन वगैरह भी करती है, लेकिन वो फिर भी जाता है, क्योंकि जिम के अंदर एक चीज लिखी हुई होती है, नो पेन नो गेन। उसमें मतलब यही है कि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक कुछ आप गेन भी नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब तक आप एवरी डे डेली स्टडी नहीं करोगे, आप लोगों का वीक सब्जेक्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। कोई चीज कितनी भी वीक क्यों ना सही, अगर आप उसे डेली पढ़ते हैं, डेली समझते हैं, डेली उसको समय देते हैं, तो यकीन मानिए कोई कितनी भी वीक चीज क्यों ना सही वो भी आप लोगों के समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं, जैसे मान लो मुझे लगता है कि कार चलाना मान लो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन मैं उस कार चलाने वाला मुझे सिखाए कार चलाना और मैं उसकी डेली प्रैक्टिस करूं तो एक समय ऐसा आएगा मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। आपको बता दें ट्रेन चलाना मान लो ये लगता है कि बहुत हार्ड है या हेलीकॉप्टर चलाना हार्ड है, लेकिन इसकी भी ट्रेनिंग दी जाए, इसको भी हमें बताया जाए, इसकी भी प्रैक्टिस करवाया जाए तो हम इसे भी चलाना सीख सकते हैं। तो आपको बता दें कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, जब तक हमको नहीं आती तब तक हार्ड है, लेकिन जब वो चीज हमारे आ जाती है, समझ में आ जाती है, हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो कोई भी चीज हार्ड नहीं होती। तो ये हमारे माइंड का खेल है कि कोई भी चीज हार्ड है। जैसे मान लो मैथ, कुछ लोगों का मतलब इंटरेस्ट होता है मैथ में, उनको बहुत इजी लगता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उनको मैथ बहुत हार्ड लगता है। फिजिक्स किसी की फेवरेट फिजिक्स है और किसी किसी को बहुत ज्यादा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप अपने माइंड को जैसा बोलते हो वैसा ही होता है। उसके बाद में यह है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उस समय हमारे डाउट आते हैं, और डाउट आते हैं तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो मेरा मतलब बस इतना ही है कि अगर आपको डाउट आ रहा है तो उस डाउट को क्लियर कर लें, या तो बुक के माध्यम से करें, या यूट्यूब के माध्यम से करें, या गूगल के माध्यम से करें, या आप अपने टीचर्स के माध्यम से करें, किसी के माध्यम से भी करें। लेकिन जब आपके डाउट लगातार क्लियर होते रहेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है, जो आप पढ़ रहे हो, वो समझ में भी आएगी। जब समझ में आएगी तो आप आराम से उस वीक सब्जेक्ट को भी आराम से स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, ठीक है। आपको बता दें ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हैं। आपको बता दें इनको अगर आप यूज करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो भी वीक सब्जेक्ट होगा उसे आप आराम से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या रह जाती है नीट से रिलेटेड तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके लिए पर्सनल वीडियो बना देंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।